बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप आप सब खैरियत से होंगे। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी इन एक्शन और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो रिमेनिंग हमारे रहते थे उनके बारे में। ठीक है, हमने लास्ट टाइम अपना टॉपिक यहाँ पे एंड किया था कि हाइड्रो पावर प्लांट होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में हेल्पफुल होता ये है कि फॉर एग्जांपल जो डैम्स में वाटर कलेक्ट किया जाता है वो आगे कहाँ पे मूव करता है, आगे फ्लो करता है डाउनवर्ड। नीचे टरबाइंस लगे हुए होते हैं डैम के नीचे। उन्हीं टरबाइन से जब वाटर मूव करता है तो मूव करने के बाद वो आगे जब वाटर तेज़ी से मूव करता है तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होते हैं जनरेटर में से, और जनरेटर जो है वो फर्दर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम हाइड्रो पावर प्लांट की बात करें तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि किस तरह से क्या हुआ। वाटर है, वाटर नीचे मूव करेगा, ये टरबाइंस यहाँ पे रोटेट कर रहे होते हैं और इन्हीं टरबाइन से आगे जो है वो जनरेटर कनेक्ट किया जाता है ये। और यहाँ पे ये टरबाइंस का जब फ्लो हो रहा है तो इन्हीं की वजह से आगे ट्रांसफ़र होता है प्रेशर का और इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स का, और इलेक्ट्रॉन्स की मदद से जो जनरेटर है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है जो कि आगे पूरे एरिया में ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट की। न्यूक्लियर पावर प्लांट इज़ द मेथड in which steam is produced by heating water through a process called nuclear fission. In a nuclear power plant, a reactor contains a core of nuclear fuel, primary enriched uranium. When atoms of uranium fuel are hit by neutrons, they fission, releasing heat. अब होता ये है कि यहाँ पे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, सबसे पहले तो इसमें कोई न्यूक्लियर एलिमेंट, ऐसा एलिमेंट यूज़ किया जाता है, ये ऐसा कंपाउंड यूज़ किया जाता है जिसमें न्यूक्लियर फिशन होती है। ठीक है, न्यूक्लियर फिशन आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था इसी चैप्टर के शायद स्टार्ट में। न्यूक्लियर फिशन ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें ब्रेक डाउन होती है, जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टूट जाते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में या एटम्स में। ठीक है, और इसके साथ साथ वो रेडिएशन और हीट रिलीज़ करते हैं। अब अगर हम न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में होता ये है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं जिनमें न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस होती हैं और इन्हीं न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन के रिजल्ट में हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इट इज़ द मेथड इन विच स्टीम इज़ प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग वाटर। अब किया जाता है ऐसे। ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट में क्या था, वाटर जो है वो टरबाइन से मूव करते हैं और डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है, जबकि न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो वाटर है उसको पहले स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उस स्टीम वाटर को यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपको शो किया गया है न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या हुआ है, सबसे पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट इज इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस फ्रॉम एनर्जी रिलीज्ड बाय कंट्रोल्ड फिशन और फ्यूजन ऑफ atomic nuclei in a nuclear reaction. Mass is converted into energy and the amount of released energy greatly exceed that from chemical process such as combustion. अब होता ये है कि सिंपली जो आपके पास वाटर आ रहा है उससे क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। हीट करने के बाद वो स्टीम में कन्वर्ट होती है। स्टीम वही जो स्टीम वाटर है वो आगे पास किया जाता है कंडेंसर में। कंडेंसर से वाटर आगे जाता है स्टीम जनरेटर की तरफ, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, अच्छा, स्टीम जनरेटर जो है वो उस वाटर को, हीटेड वाटर को आगे क्या करता है, टरबाइंस की तरफ मूव करता है और आगे फिर वही प्रोसेस होता है जो कि हाइड्रो पावर प्लांट में होता है। यहाँ पे फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि वहाँ पे स्टीम वाटर यूज़ नहीं होता, यहाँ पे स्टीम वाटर यूज़ किया जाता है। वाटर को हीट किया जाता है और वो हीट किस वजह से किया जाता है, किसकी मदद से किया जाता है, जो आपके पास यूरेनियम या रेडियो एक्टिव या न्यूक्लियर एलिमेंट्स जो यूज़ किए जाते हैं उनकी मदद से किया जाता है। ठीक है, और उन्हीं में न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन रिएक्शन होते हैं जिसके रिजल्ट में हीट प्रोड्यूस होती है और एज अ रिज़ल्ट वाटर कन्वर्ट हो जाता है स्टीम में। अब वही स्टीम वाटर आगे टरबाइंस में मूव करेगा, टरबाइंस फ़ौरन से रोटेट करेंगे और वो ट्रांसफ़र होगा जनरेटर की तरफ। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा जनरेटर की तरफ और इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा करेगा जो कि आगे ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, अब बात करते हैं सोलर पावर प्लांट की। It is a power derived from the energy of sun, a radiant energy produced in the sun as a result of nuclear fusion reactions. It is transmitted to the earth through space by electromagnetic radiation in quanta energies called photons which interact with the earth atmosphere.
अब होता ये है कि आपने हाइड्रो पावर प्लांट में वाटर को यूज़ किया, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था उसमें स्टीम को यूज़ किया इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सोलर पावर से नाम से पता चल रहा है कि सनलाइट जो है वो यूज़ की जाती है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। जो रेडिएशंस आसमान से, सूरज से ज़मीन की तरफ आ रही हैं वो यहाँ पे आपके पास सोलर पैनल्स होते हैं। सोलर पैनल्स असल में प्लेट्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करती हैं, वो हीट एब्जॉर्ब करती हैं। जैसा आपने देखा होगा आजकल काफ़ी जो गांव वाले इलाके हैं, गांव वाली साइड है, वहाँ पे घरों के ऊपर ये इस तरह की मेटालिक प्लेट्स रखी जाती हैं, ठीक है। वो मेटालिक प्लेट्स क्या करती हैं, रेडिएशन एब्जॉर्ब करती हैं, रेडिएशन एब्जॉर्ब करते ही वो आगे ट्रांसफ़र होती है और एज अ रिज़ल्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। यानी कि ये जो सोलर पावर प्लांट है इनमें सोलर पैनल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सोलर पैनल होंगे तो ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है, ठीक है। ये आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, ये जो है ये क्या है, सोलर पैनल्स हैं। इनको सूरज के सामने रखा जाता है और ये रेडिएशन एब्जॉर्ब करते जाते हैं और फिर एज अ रिज़ल्ट क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी या लाइट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अच्छा, विंड पावर की बात करते हैं। ये विंड मिल्स भी आपने देखी होंगी। इट इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड और द एक्सट्रैक्शन ऑफ दिस एनर्जी बाय विंड टर्बाइंस। विंड मिल्स मशीन कन्वर्ट विंड एनर्जी इनटू यूजफुल एनर्जी। दिस एनर्जी इज derived from the force of wind acting on oblique plates or sails that radiate from machines, ठीक है। अब होता क्या है, ये जो विंड मिल्स हैं ये उस एरिया में ज़्यादातर लगाई जाती है जहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा चलती है, ठीक है। हवा तेज़ होने की वजह से ये विंड मिल रोटेट करती हैं और इन्हीं के नीचे क्या होता है, विंड एनर्जी, जब विंड की मदद से ये रोटेट होते हैं तो रोटेट होते ही एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। जितनी ज़्यादा विंड होगी उतनी ही ज़्यादा ये रोटेट करेंगे और रोटेट, ये बिल्कुल टरबाइन वाला काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपके पास हाइड्रो पावर प्लांट में और न्यूक्लियर पावर प्लांट में टरबाइन्स होते हैं जहाँ पे वाटर जाता है और वो रोटेट करते हैं तेज़ी से। इसी तरह से यहाँ पे विंड मिल्स जो हैं ये क्या करती हैं, टरबाइन के तौर पे काम करती हैं। जैसे ही हवा तेज़ चलती है ये तेज़ी से रोटेट करती है और एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। यहाँ पे अब आपको पूरा प्रोसेस बता दिया गया। द टर्निंग शाफ्ट may be connected to the machinery used to perform such work as milling grain, pumping water, or generating electricity. When the shaft is connected to a load, such as a pump, the device is typically called a windmill. अब ये windmill है, ठीक है। यही windmill क्या होगी, आगे कनेक्ट होगी। सिंपली आप ये कहेंगे कि ये आगे कनेक्ट होगी कुछ डिवाइसेस के साथ और फिर वही डिवाइसेस जब उनमें से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे जो कि आगे ट्रांसफ़र होती जाएगी। फॉसल फ्यूल पावर प्लांट की बात कर लेते हैं। फॉसल फ्यूल पावर प्लांट आल्सो नोन एज स्टीम इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ये इसमें होता क्या है कि जो गीज़र्स वगैरह होते हैं, गीज़र्स असल में आप उस वाटर को कहते हैं जो कि ज़मीन के अंदर गर्म पानी होता है, उबला हुआ वाटर होता है, जो कि फिर एक टाइम ऐसा आता है कि टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वो बर्स्ट आउट हो जाता है। ये मेरे हाल में ये हमने सब कुछ पहले डिस्कस किया हुआ है तो होपफुली आपको आता होगा, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें डिटेल आपको नहीं बता रही, ठीक है। अब होता ये है कि वो जो ज़ेरे ज़मीन वाटर होता है जो कि कॉन्स्टेंटली हीट एब्जॉर्ब कर कर के बॉयल हो रहा होता है, वो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, उस वाटर को हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। वो जो अंडरग्राउंड वाटर है जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, या हम सिंपली ये कहेंगे कि वो जो स्टीम है उसको आगे ट्रांसफ़र किया जाता है और क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। जैसे अब यहाँ पे आपको बताया गया है, देखिए एक और चीज़ यहाँ पे आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है ना, कोल है, कोल की बर्निंग हुई है। बर्निंग के रिज़ल्ट में ये जो वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर है, वो क्या हो रहा है, सिंपली आप यहाँ पे देखते जा रहे हैं कि ये बॉयलर से पास हो रहा है। बॉयलर क्या कर रहा है, वाटर को बॉयल कर रहा है। वाटर बॉयल होने के बाद क्या हो रहे हैं, टरबाइंस में मूव कर रहे हैं। टरबाइंस से आगे वो जाएंगे, उसी तरह से रोटेट करेंगे टरबाइंस और फिर एज अ रिज़ल्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और
इसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। फॉसल फ्यूल इज़ फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। द बर्निंग ऑफ दोज फॉसल फ्यूल प्रोवाइड्स एनर्जी विच कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इनमें आप ये कहेंगे ना कि ये जो आपके पास आ जाते हैं फॉसल फ्यूल पावर प्लांट, इनमें आपके पास जो ज़ेर ज़मीन फॉसल फ्यूल है, फ्यूल में आपके पास क्या आ जाता है, मेनली कोल आ जाता है। कोल की बर्निंग के रिजल्ट में क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। फिर आ जाता है जियोथर्मल पावर प्लांट। जियोथर्मल पावर प्लांट वो होता है जिसमें नाम से पता चल रहा है जियोथर्मल, जियो मीन अर्थ, थर्म मीन हीट। जो ज़मीन के अंदर हीटेड वाटर है, ये गर्म पानी, जैसे मैंने आपको पहले बताया फॉसल फ्यूल के बारे में। तो फॉसल फ्यूल में तो दोनों ऑप्शंस हैं कि आप ज़मीन के अंदर जो गर्म पानी है या इसके साथ साथ जो फ्यूल्स हैं उन्हें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम जियोथर्मल पावर प्लांट की बात करें तो जो ज़मीन के अंदर बॉयल्ड वाटर है उसको यूज़ किया जाता है और उसकी मदद से क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। होता ये है कि जैसे ये ज़मीन के अंदर गर्म पानी है, इसको क्या किया जाता है, ऊपर कलेक्ट किया जाता है कंटेनर्स में। यही स्टीम वाटर है, ये आगे टरबाइंस में से मूव करता है। टरबाइंस उन्हें कंडेंस करते हैं, वो स्टीम में थे ना, दोबारा से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होते हैं। लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने के बाद वो कूलिंग टॉवर की तरफ जाते हैं, ठीक है। और एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, दोबारा से प्रोसेस उसी तरह से चलता है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पे प्रोड्यूस होती है कि जब ये स्टीम वाटर टरबाइंस से मूव करता है, टरबाइंस रोटेट करते हैं और ये आगे जनरेटर के साथ कनेक्टेड होता है। और जनरेटर क्या करता है, इसी प्रेशर की वजह से या फ्लो ऑफ वाटर की वजह से क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। Geothermal power is the energy extracted from the heat generated by natural concentrations of hot water and steam in the Earth's interior. It can be used in electric power generation and direct heat applications such as space heating and industrial drying process. Tides की बात कर देते हैं। Tides क्या होते हैं? इट्स द अनदर काइंड ऑफ एनर्जी दैट इन्वॉल्व्स वाटर। इसमें भी वाटर का इंपॉर्टेंट रोल होता है। वाटर की मदद से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ओशन टाइड्स कैन बी यूज टू टर्न टर्बाइंस टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ओशन टाइड्स जो होते हैं, देखिए ओशन टाइड्स का मतलब ये है कि ओशन पे आपको पता है कभी वाटर का लेवल हाई हो जाता है, कभी वाटर का लेवल लो हो जाता है, ठीक है। जैसे ही वाटर का लेवल हाई होता है तो वाटर का लेवल हाई होने की वजह से प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। जब वो प्रेशर ज़्यादा होता है, जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है टाइड्स हैं, ये जो वाटर जिसका लेवल हाई है, प्रेशर ज़्यादा है, इनको हम क्या कहेंगे, टाइड्स कहेंगे। ये टाइड्स क्या करेंगे, आगे टरबाइन में से मूव करेंगे, ठीक है। और एज अ रिजल्ट टरबाइन में से मूवमेंट की वजह से ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। फॉर दिस टू बी पॉसिबल अ डैम मस्ट बी बिल्ट अक्रॉस द माउथ ऑफ अ बे। वाटर then is trapped behind the dam at the high tide. At the low tide the water is allowed to run. अब होता ये है, देखें जो आपके पास ओशंस होते हैं उनमें कभी वाटर लेवल हाई होता है और कभी वाटर लेवल लो होता है। अब जब वाटर लेवल हाई होगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिसिटी इजीली जनरेट होगी। लेकिन अब उस हाई लेवल ऑफ वाटर को बैलेंस रखने के लिए यहाँ पे इसी ओशन के करीब डैम होना चाहिए ताकि वो जो एक्स्ट्रा वाटर है वो वहाँ पे कलेक्ट होता जाए, ठीक है। और जैसे ही वाटर का लेवल लो होगा तो उस वक्त ज़ाहिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना मुश्किल होगा। तो फिर वो जो डैम में वाटर है वो आगे यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, ठीक है। अब अगर हम रिकॉल करें हमने क्या डिस्कस किया था, तो हमने पढ़ा था सबसे पहले फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन से भी हीट प्रोड्यूस होती है। इसके साथ साथ हमने कहा था एक केमिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू केमिकल्स को यूज़ करके, जैसे हमने कहा था केमिकल एक्शन, केमिकल्स को यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। हीट एक्शन के बारे में बात की थी, पीएन जंक्शंस की बात की थी कि उन प्रोसेसेस में भी क्या होता है, हीट प्रोड्यूस की जा सकती है। लाइट एक्शन, प्रेशर, मैकेनिकल एक्शन, इसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है हाइड्रो पावर प्लांट जिसमें वाटर की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट
जिनमें हम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। ये स्टीम को यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, या वाटर को बॉयल किया जाता है, सिंपली बॉयलर से पास किया जाता है और उस हीटेड वाटर को यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। फिर सोलर पैनल की बात की थी हमने, सोलर पावर प्लांट की, जिसमें हम सोलर पैनल्स को यूज़ करते हैं जो कि सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। विंड पावर की अगर हम बात करें तो विंड मिल्स यूज़ की जाती हैं जो कि विंड की मदद से क्या करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं। फॉसल फ्यूल पावर प्लांट वो पावर प्लांट है जिनमें हम फॉसल फ्यूल्स सच एज कोल, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस वगैरह को यूज़ करते हैं, उन्हें हीट करते हैं, उनकी बर्निंग के रिजल्ट में वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं और एज अ रिज़ल्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। फिर इसके बाद हमने पढ़ा जियोथर्मल पावर प्लांट, जिसमें ज़मीन के अंदर जो हीटेड वाटर है उसको क्या किया जाता है, अपवर्ड कलेक्ट किया जाता है कंटेनर्स में, और फिर उस स्टीम वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। और लास्ट में हमने डिस्कस किया था टाइड्स के बारे में कि ओशन में जब वाटर लेवल हाई हो जाता है तो वो आगे से टर्बाइंस के साथ कनेक्टेड होते हैं, वो पानी तेज़ी से मूव करता है टर्बाइंस में से और एज अ रिज़ल्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। होपफुली आपको टॉपिक क्लियर होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।